जब तू प्रभु में पवित्रता में चलेगा, मैंने लड़कियों से दूर रहना है, मैंने लड़कों से, उतनी लड़कियां पास उतने उपवास हमें हमारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की सहायता करते हैं। तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी जैसे तू फास्टिंग रखता है। चर्च एक लड़का आया, हालेलुया, पाप के बारे में वचन सुना, आज से पवित्रता ही में और बाहर गया, लड़की लो जी प्रभु दे घर आके रास्ते खुल गए जी सारे। नहीं तो ब्याह नहीं होता, ब्यासी प्रभु ने पहले दिन ही तो बात सुन ली। कहता जो तू करना चाहता है वो कभी ना करने पाए, इसलिए शैतान तुझे ऑफर दे रहा है, वो शैतान तुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। आदम और हवा को वो फल तो ना अट्रैक्ट कर रहा था, उनको शराब अट्रैक्ट कर रहा था, उनको उनकी शर्मिंदगी अट्रैक्ट कर रही थी। शैतान ने उस फल के अंदर जहर पैक किया हुआ था और वो उनको दे रहा था। ऊपर से वो क्या लग रहा था, मीठा, और अंदर से क्या था। बाइबल कहती है पाप आंखों को क्या लगता है, सुहावना, सुंदर, पर उसके अंत में क्या है, मौत। तुझे क्या लगता है, तेरे को फोन आ रहा है, तेरे को व्हाट्सएप में, तू फोन में पाप में घुस रहा है, गलत काम में घुस रहा है, ये इसलिए हो रहा है जो तू करना चाहता है वो कभी, कहता ये इसलिए ऐसा करता है, उतने लड़की है, उतने ये इसलिए हो रहा है जो तू करना चाहता है वो कभी ना करने पाए। आपने नशा छोड़ा, उतना नशे वाले लोग आपके पास आएंगे, उतना। और भी प्लान है शानदार, वो इसलिए हो रहा है जो तू करना चाहता है वो कभी। लड़की नहीं तुझे ऑफर मार रही, बेवकूफ, लूसीफर तुझे ऑफर मार रहा है। मास्क डाला हुआ उसने, बस मीठा जहर दे रहा तुझे, मीठा जहर दे रहा तुझे। ऊपर से वो अच्छा लग रहा है पर उसका अंत मृत्यु है। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आप प्रार्थना करना चाहते हो पर जब पाप हो जाता है तब प्रार्थना करने का मन नहीं करता, क्योंकि हम प्रार्थना करना चाहते हैं, जो तुम करना चाहते हो वह फास्टिंग ना कर पाए, प्रार्थना ना कर पाए, पवित्रता में ना चल पाए, सेवा ना कर सके, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर के काम तो प्रकट है। हाँ जी, क्या है शरीर के काम? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। कईयों के लिए उनकी फोन क्या बन चुकी है, आज वो खुदावंत की नहीं, किसकी पूजा कर रहे हैं, अपने फोन की। टॉयलेट भी अपने टॉयलेट बोर्ड के साथ ही वो लगाएगा स्विच बोर्ड, टॉयलेट में भी मेरा चार्जिंग कम ना रहे। सोचो कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है जो खुदावंत तुझे बनाना चाहता है तू कभी ना बन पाए। हालेलुया, हालेलुया। जो पसंद है उसको समर्पण कर दो, इन दिनों में कर दो समर्पण। जिस चीज की आप आदी हो चुकी हो, एडिक्शन हो चुकी है। कई लोगों को नशे की एडिक्शन नहीं है, वो नशा बिल्कुल नहीं करते, पर उनको गाली निकालने की बहुत एडिक्शन है। हर बात में अल्लाह पादरी साहब, मैं तुहानू एक खुशखबरी देनी में। हाँ जी, हूं मैं जी गाला करना ना छोटी छोटी, मैं छोटी वड्डी कुछ नहीं होंगी, गल गाल होंगी, छड़ दी। क्यों? तुसी मैनू टोक दियो, जदों भी मैं मिलना हाँ तुहानू, मैं पास्टर और सामने नहीं कटनी, हूं मैं किसी सामने नहीं करता। मैं धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे को कभी मैच नहीं कर पाएंगे। शरीर जो करेगा ना वो आत्मा को पसंद नहीं आएगा, जो आत्मा करेगा वो शरीर। पर आत्मा का फल प्रेम, आत्मा के जो फल है जिनमें ये क्वालिटीज है वो खुदावंत के राज्य में जाएंगे। हाँ जी, आत्मा का फल प्रेम, सबसे पहले उसमें प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, हाँ जी, मेल, शांति, धीरज, कृपा, हाँ जी, भलाई करने वाला होना चाहिए, हाँ जी, नम्रता, घमंडी, नम्रता और संयम है। मैनू ना आज ही मसला चाहिए
तो मेरी लाइफ से जो भी हुए कदा ना वो सारा कसूरवार है पास्टर है। कौन से लोग तांत्रिक के पास भाग जाते हैं अन्य अन्य जगहों पे जिनके अंदर क्या नहीं होता, वो खुदावन के पास नहीं रहते क्योंकि उनके अंदर धीरज नहीं था और वो इनकम्प्लीट काम को लेते हैं वहां से और शराब को लेते हैं। पर जब धीरज के बाद हम खुदावन से अपना मसला हल करवाते हैं वो कंप्लीट होता है। फास्टिंग मतलब अपने आप के लिए मरना। अब है आज का टॉपिक कि मैं कैसे आत्मा के अनुसार चलूं, मैं कैसे अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाऊं, कैसे अपने आप के लिए मरूं। उपवास हमें हमारे शरीर को क्रूस पर चढ़ाने की सहायता करता है। फास्टिंग क्या है, इसको कैसे रखे, कैसे रखनी चाहिए। यशाया 58 उसका 4था वचन से, यशाया 58 उसका 4था वचन से, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, कहता जो तू उपवास रखती है या रखता है उसका तुझे ये फल मिलता है कि तुम आपस में लड़ते। हाँ, फास्टिंग रख के क्या चल रही है, लड़ाई। महाराज है ना तो आज रोजा ये लबे कदे सामने देखो रेसलिंग चलेगी दिकार। 4था वचन दोबारा पढ़ो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, हाँ जी, कि तुम आपस में लड़ते, आपस में लड़ते और झगड़ते, और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसी फास्टिंग तू आजकल रखता है उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। तेरी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी, तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी जैसे तू फास्टिंग रखता है। इधर अगर लड़ाई झगड़ा लिखे इसका मतलब जब हम फास्टिंग रख के वो काम करते हैं जो शरीर के हैं तो फिर आत्मा का क्या काम हुआ। दोबारा पढ़ो इस 4थे वचन को। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते। आपस में क्या करते हो, हाँ जी, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अब खुदावन कह रहे हैं जिस फास्टिंग से मैं खुश होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। सबसे पहले फास्टिंग का काम है हमें क्या करना। ओहो, लिख सकते हैं आप इस पॉइंट को। सबसे पहले फास्टिंग एक बंदे को नम्र करती है। आपको कोई फास्टिंग देख के घमंडी दिखे ना, हाँ परे हो जा मेरा रोजा ही आज, मेरा दिमाग ना खराब करी, मेरा रोजा ही आज, उसको उसका रोजा हो गया कबूल, कहता उसकी प्रार्थना नहीं ऊपर पहुंचती। 5वां वचन दोबारा पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। जिसमें एक इंसान अपने आप को क्या करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को झुकाए। फास्टिंग का काम है सबसे पहले क्या करना। पढ़ो पढ़ो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या करे, अपने आप को नम्र करे। सबसे पहले फास्टिंग हमें नम्र करती है। आगे, क्या तुम इस प्रकार करते हो। प्रभु कह रहे क्या तू इस प्रकार करता है, तू अपने आप को नम्र करता है। ऐसी फास्टिंग से मैं खुश होता हूँ जिसमें इंसान अपने आप को क्या करता है। नीनवे के लोगों ने अपने आप को क्या किया, दीन किया, नम्र किया। हाँ जी, क्या सिर को जाऊ की नहीं झुकाना, हाँ जी, अपने नीचे टांग बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। हाँ, क्या तू सिर को झुकाना, टाट पहनना, क्या इसको ही उपवास समझता है? कहता ये नहीं, मुझे उपवास में सबसे पहले मुझे तो नम्रता में चाहिए, नम्र होना चाहिए। वो नम्रता नहीं जो झूठी है, पास्टर के सामने झुक जाना, जी पापा जी, जी पापा जी, जी पापा जी, तो बाकी नो ला मजा, वो नहीं। स्वयं को दीन करे। जो नम्रता अंदर होती है ना वो बाहर दिखती है, जो घमंड अंदर होता है वो भी बाहर दिख जाता है। तो ये सब्जी खाती मेरे आती, देखिए कितनी स्वाद नहीं, करो तो आती खाती जान के कंपेयर के साथ बोलते आती खाती मासा चंगी नहीं है, मेरी आती खाती नहीं। हाँ, मैंने इन फास्टिंग प्रेयर में एक वचन आपको भजन संहिता का पढ़ाया, कहता और लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें पर तू अपनी प्रशंसा खुद
और लोग तुझे सराहें तो सराहें, तेरी महिमा करें, पर तू अपने आप को खुद मत सराहना, खुद मत अपनी बड़ाई करना। और जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। आपने दूसरे को बता के कि आपने कितना महंगा सूट डाला है, आपके मन में क्या चलता होता है? ये कि उसकी नजरों में ना मेरा बड़ा नाम हो जाए, ओदे कार तेल ही महंगा वरते है। आप उसको बता के क्या करना आपने? मतलब कि वो आपको अमीर समझे, क्या आपकी बड़ाई हो उसके सामने? क्या मैं 25,000 रुपए का बूट ले लिया, तो किसी को बता के क्या करना है? फास्टिंग सबसे पहले हमें नम्र करती है। शो ऑफ नहीं होती हमारे अंदर, एक्टिंग नहीं होती, एक्टिंग ड्रामा नहीं होता हमारे अंदर, अपने आप को दिखाना नहीं होता। खुदावन को दिखाते हैं, खुदावन को दिखाते हैं, स्वयं को दीन करें। 5वां वचन दोबारा पढ़ो, खुदावन कैसी फास्टिंग से खुश होता है। सबसे पहले हाँ जी पढ़ो, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ जी, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। जिसमें एक इंसान खुद को दीन करे, खुद को नम्र करे, खुद को छोटा करे, खुद को बड़ा ना करे, खुद को छोटा करे, और सिर को जौं की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। अपने हिसाब की फास्टिंग रख रहे हैं जी। आगे 6 वचन, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस फास्टिंग से मैं खुश होता हूँ। पढ़ लो इस वचन को। हाँ जी, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, उनको छुड़ा लेना। हाँ जी, वेरी गुड। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी, खुद तो रोटी छोड़ दी, पर अपनी रोटी भूखों को क्या कर देना? बांट देना। जब मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं अपने नए नए कपड़े बांट देता हूँ, खाने वाली चीजें दे देता हूँ, अपने बेस्ट ब्लेजर्स मैंने कर दिए, बेस्ट स्वेटर्स जो बहुत पसंद थे। कितने आपको भी ऐसी फास्टिंग रखनी? मैं इसलिए ये बोलता हूँ, मेरा मन जानता है, ताकि मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा बोलता हूँ। आपकी अलमारी भरी पड़ी है, 2 साल से एक सूट अलमारी के कोने में सड़ गया है, पर कोई ऐसा जिसका जिस्म नंगा है। निकलो अपने घर से बाहर, कितनी ठंड है, कंबल लेके, स्वेटर्स लेके, देखो रोड पे कौन है, ढक दो उसका शरीर। कहता अंत के दिनों में मैं तुझसे कह दूंगा, मैं नंगा था और तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया। कहता प्रभु हमने कब तेरे से ऐसा किया? कहता जो तूने किसी छोटे के साथ किया वो मेरे साथ। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते क्या होगा? चलेगा जी। आगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। जब तू ऐसी फास्टिंग रखेगा, अपने आप को दीन करेगा, अपने आप के लिए मरेगा, अपना खाना दूसरों को देगा, दूसरों के कपड़ों तो अपना कपड़े दूसरों को बांटेगा, किसी के नंगे शरीर को ढकेगा, और फिर मैं तुझे चंगा भी करूंगा, और जो तू मांगेगा तुझे उत्तर भी दूंगा। तेरी हर प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसका आमीन। नाम को बुला के ऊंचा और लगा के उससे बात करने आए। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। कहीं बंदे फास्टे रख के उनके मुंह से चुगलियां, गंदी बातें, हर बात निकलती रहती है। ऐसा नहीं कि फास्टिंग रख के ही हमको इन चीजों पे कंट्रोल कर रहे हैं। जब हम फास्टिंग रखते हैं रेगुलर कंटिन्यूसली कुछ देर के लिए, हम ऑटोमेटिकली, मैंने कहा जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, ऑटोमेटिकली शरीरी कब्जा हमारे ऊपर से क्या हो जाता है? टूट जाता है। रुको 2 महीने की कंटिन्यूसली जाओ, पवित्र टाइम में खड़े हो, 3 महीने आप कंटिन्यूसली जिस चीज से आप छूट नहीं पा रहे, कंटिन्यू बड़ा छुटकारा ले लो। एक चीज का इसमें बहुत ही महत्व दिया गया है। सबसे पहले उसने बोला कि तू अपने आप को क्या कर? नम्र कर। और फिर उसने बोला अपना खाना क्या कर दे? दूसरों को बांट दे। फिर उसने कहा अपने कपड़े से दूसरे का जिस्म क्या कर? ढक दे। फिर उसने कहा जो तेरी प्रार्थनाएं हैं वो क्या हो जाएगी, और उनका मैं क्या दे दूंगा? वो फास्टिंग
जिसमें आप प्रेयर नहीं करते वो फास्टिंग जीरो है। जब भी बाइबल में उपवास की बात होगी, उपवास प्रार्थना, उपवास लोग फास्टिंग रखते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं। मैं नहीं कह रहा ड्यूटी छुट्टी कर लो, पर फास्टिंग रख के प्रेयर करके, इतने लोग समझ रहे हैं। जब आप फास्टिंग करते हो, फास्टिंग एक समर्पण है। लोग जब रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चलते हैं, सोचो आपकी फास्टिंग है, आपने कुछ खा लिया, अब आपको याद है मेरी फास्टिंग है, उल्टी नहीं करनी। आपने उसको कोई जानबूझ के थोड़ा खाया है, ले भी उन खा ही ले हाँ तो सब कुछ खुल गई फास्टिंग। नहीं नहीं नहीं, आप उसको जानबूझ के थोड़ा खाया है, फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू है। आपने उसको बिना सोचे समझ खा लिया, अब उसको निकालने की जरूरत नहीं है, फास्टिंग अभी भी कंटिन्यू है। फास्टिंग एक समर्पण है, एक रीति रिवाज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, जब आप फास्टिंग रखते हो ना, सोचो आपने फोन की फास्टिंग रखी, किसी खाने चीज का त्याग किया, अपने हेयर स्टाइल का त्याग किया, कपड़ों का त्याग किया। अगर आपसे फास्टिंग के दौरान, अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है फास्टिंग ना, मैंने आपको कहा कि जब फास्टिंग डैनियल ने रखी, स्वर्गदूत पहले दिन उसका उत्तर ले आया, पर स्वर्गदूत के साथ शैतान का दूत क्या करना शुरू हो गया। सोचो अगर वो शैतान का दूत उस दूत से लड़ाई कर रहा है, तो डैनियल से कितनी लड़ाई करता होगा। जब आप फास्टिंग रखते हो, शैतान आपसे लड़ाई करना शुरू करता है। व्यभिचार के अटैक होते हैं, सपनों के दौरान अटैक होते हैं, अटैक होते हैं, अटैक होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं शैतान क्या चाहता है कि आप उस फास्टिंग को तोड़ दो। शैतान का क्या काम था कि डैनियल उस फास्टिंग को तोड़ दे बस, पर डैनियल ने फास्टिंग बनी रही और स्वर्गदूत आया। हालेलुया। जब भी आप फास्टिंग में पाप आप पर अटैक कर रहे हैं, अगर आपसे कोई शरीरी काम हो गया, झूठ बोलना हो गया, चुगली होगी, पाप हो गया, कोई भी पाप ले लो, व्यभिचार हो गया, कुछ भी गलत काम हो गया, अब अपने माइंड में ये नहीं आने दो यार मैंने ये कर लिया, अब फास्टिंग छोड़ देता हूं। उन समर्पणों को कंटिन्यू रखो, उन समर्पणों को कंटिन्यू रखो। जब आप उनको कंटिन्यू रखोगे ना, आप उस पर भी जय पाओगे जिसपे आप नहीं पा रहे। जब सोचो आपने 6 चीजें लिखी कि मैं इन 6 चीजों की फास्टिंग रखता हूं, आप 6 में से 4 पर जय प्राप्त कर पाए, अब 2 पे नहीं प्राप्त कर पाए, और जब आपको वो 2 अटैक करे ना, अपनी फास्टिंग मत तोड़ो, नहीं यार वो बाकी भी चलने दे, अब बाकी भी आने दे, क्योंकि इस पे नहीं हुआ, नहीं करो, नहीं करो ऐसे। जब आप 4 पे बने रहोगे ना, वो 2 पे भी आप एक दिन जय प्राप्त करोगे यीशु मसीह के नाम में। तो फास्टिंग रखते रखते आपको भी पाप हो गया, अब जब आपसे पाप हो गया, आपने कहा उनकी फायदा फास्टिंग का, उनकी फायदा। मेरे भाई बहनों, आपका अगुवान के नाते मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको पाप देने की कोशिश, व्यभिचार, झूठ, चुगली, कुछ भी, पर उसका मेन मोटिव है कि बस इस फास्टिंग को बंद कर दे। बाकी समर्पण को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू रखना। जहां जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे हो ना, जो नहीं छोड़ पा रहे, जो आप नहीं जय प्राप्त करें, आप उस पर भी जय प्राप्त करोगे यीशु मसीह। यार अब तो मैंने फोन पे गलत देख लिया, अब मैं वो खाने वाली चीजें भी खा लेता हूँ, अब वो कपड़े वाली भी, और प्रेयर भी अब छोड़, क्या नहीं, आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे पे वो अटैक हुआ है, मुझे कहता आत्मा में बढ़ो ताकि शरीर की लालसा पूरी ना कर सको। अगर तूने क्या किया, अगर तूने इस पाप के कारण अपनी फास्टिंग बोल दी और शाम वाली प्रेयर मिस की और मॉर्निंग प्रेयर मिस की, तो क्या होगा, अगले दिन वो पाप अटैक तुझ पर ज्यादा करेगा। पर क्या करना है, अगर तू चाहता है इसने आज तेरे पे 10% अटैक किया है, कल इसका अटैक तो फिनिश कर देते हैं, वो फास्टिंग मत तोड़। वो अटैक इसलिए तुझ पर आया है ताकि तू फास्टिंग से तेरे माइंड को डाइवर्ट करे, पर तू बने रहना। अगले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तू उस पर विजय प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम में। और एक दिन क्या होगा, वो तेरे सामने भी पाप आ जाएगा ना, तू कहेगा चल हट साइड पे, अब तो मैं तुझ पे जय प्राप्त कर चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को। नशे का अटैक होगा, व्यभिचार का अटैक होगा, गलत लोगों का अटैक होगा, पर ये नहीं यार मेरी तो भक्ति भ्रष्ट हो गई है, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने बोला था मैं ना
5 बजे फास्टिंग खोलूंगा, पर 2 बजे ना गलती से मुझे याद नहीं रहा मेरी फास्टिंग है। अब यार अब मैंने खा ही लिया है, वो लाई दे मम्मी, तू 5 परोठे लाई दे। नहीं करो, आपने गलती से खाया है, बने रोज फास्टिंग में। आप अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक दिन आप उस पर कंप्लीट जय प्राप्त करोगे। पाप हो गया, अब उस पाप की वजह से नहीं करो उस पाप का बहाना लेके, प्रेयर में जाओ, आत्मिकता में जाओ। पाप करके एक शैतानी बंदा प्रभु से दूर भागता है। क्या होता है जब एक व्यक्ति पाप करता है, उसका प्रार्थना में मन नहीं लगता, किसी का मन नहीं लगता, धक्का मारना है अपने आप को। अगर मेरे को इसे छूटना है ना, मुझे धक्का मारना है। आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझसे पाप हो गया, तो कहां मिलेगी माफी? घर बैठ के और दुगने पाप में जाना है? नहीं, मैं दोबारा प्रभु की ओर फिरूंगा, वो मुझे खड़ा करेगा। हे मेरे शत्रु मुझ पर आनंदित मत हो, मैं जितनी बारी गिरूं मेरा यहोवा मुझे खड़ा करेगा। नहीं नहीं, एक दिन मिस हो गई, मारो अगले दिन अपने आप को धक्का प्रेयर में। एक दिन थोड़ी सी फास्टिंग टूट गई, मिस हो गई, नहीं करो कि अब मैंने नहीं रखना, वापस धक्का मारो अपने आप को। फास्टिंग रखने के बाद पाप में गिर के क्या करो? जल्दी पछतावा करो, उठो, कंटिन्यू कर दो उस फास्टिंग को दोबारा। मेरे भाई बहनों, आप सोचोगे अगर मैं आपको ये गाइड कर रहा हूं कि फास्टिंग रखो, शैतान अटैक करता है, आप सोचो जो मैं आप लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो करने की धक्का मार रहा हूं, तो जो शैतान क्या मेरे से प्यार करेगा? उसको नफरत है मेरे से। अगर जब भी मैं आपको या तो ग्रुप में डाल दो मेरे लिए प्रेयर करो, या तो इधर आके बोलता हूं, उसका कुछ रीजन होता है। एक पास्टर की लाइफ जितनी लोगों को आसान लगती है वो नहीं होती। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।